आइए प्रभु के लिए ताली बजाएं, प्रभु का धन्यवाद दें। जोर से बोलें हालेलुया, और जोर से बोलें हालेलुया। गुड। प्रभु का धन्यवाद प्रभु तमाम उत्तम आशीषों के लिए। और बीते संडे मैंने किसके ऊपर प्रचार किया था, किस विषय पर बताइए? हैं जी, याद है किसी को? बीते संडे, अच्छा बीते संडे क्या प्रचार किया था, किस पे हैं? बोलिए, थे आप लोग, थे या नहीं? नहीं हैं? हाँ, मदर डे था। देखिए पास्टर जी ने वहाँ सुन लिया और जो यहाँ बैठे थे सुन के भी अनसुने मट्ठर हैं बिल्कुल। सॉरी, देखिए नहीं, बोलना नहीं चाहते, जवाब नहीं देना। पास्टर साहब को जवाब देना ही नहीं है। अगर पास्टर साहब कुछ पूछेंगे तो हम जवाब देंगे ही नहीं, भले हम फेल हो जाएं, 0 अंडा आ जाए, अच्छी बात नहीं। बीते संडे मैंने प्रचार किया था जकई के ऊपर। किसके ऊपर? जकई नाम के व्यक्ति के ऊपर, जो एरियो में था और यीशु को देखना चाहता था। हालेलुया। और बीते संडे मैंने प्रचार किया था मार्था, मरियम और लाजर के ऊपर, जो बेतनिया गांव के थे, है ना। और बीता जो रविवार था वो रविवार मदर डे था, है ना, मदर्स डे, सारी माताओं का दिवस। हालेलुया। घर में जाके माताओं ने क्या किया? हैं जी, माताओं ने कुछ नहीं किया, करना चाहिए था। पिताओं को माताओं के लिए करना चाहिए, है ना, पतियों को पत्नी के लिए। खैर, प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने आशीष दी। मेरे मन में बहुत सी बातें हैं, क्योंकि मैं हमेशा बाइबल अध्ययन करता हूँ, तो प्रतिदिन एक संदेश प्रभु हमें देता है और हम हमेशा परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें व्यक्तिगत रूप में। हालेलुया। गुड। भजन संहिता 103, उसका पहला दूसरा वचन निकाल लें और पढ़ें। भजन 103 दाऊद का लिखा हुआ भजन है। हाँ, धन्यवाद। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। ये भजन प्राय हम सब जानते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी हमें परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देना चाहिए। बीते दिनों से अब तक प्रभु ने हमें संभाला, हमारे जीवन में बहुत उपकार किए। हालेलुया। हर एक परिस्थितियों में प्रभु ने हमारी रक्षा की। हमारे पाँव को ठोकर खाने से, हमारे प्राण को मृत्यु से, हमें संसार में लज्जित, निराश और दुर्बल होने से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया, अनजान परिस्थितियों में होने वाली घटनाओं से बचाया, शैतान के आक्रमण से बचाया, है ना, जलते हुए तीरों से बचाया। नहीं बच्चे, मेरा ध्यान उधर जाता है ना, एकदम भटकता है। बच्चों से नफरत नहीं है, बच्चों से प्यार है, लेकिन बच्चे जो हरकत करते हैं ना बेसमय, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करती है। और अब बच्चों को थोड़ा सा वो करें चर्च में। तो हर एक बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हमारे जीवन में प्रभु ने उपकार किया। ये भजन दाऊद का लिखा हुआ है। भजन संहिता 103, भजन संहिता 104 और भजन संहिता 105 जब आप पढ़ेंगे तो ये जो भजन है ये कंटिन्यूशन में है। भजन संहिता 106 एक साथ हैं, ये सब एक ही भजन है, लेकिन इनको विभाजित किया गया है।
और दाऊद ने ये भजन संहिता 103 कब लिखा था? आपको इसकी पृष्ठभूमि, इसका बैकग्राउंड मालूम होगा। किसी को मालूम है कि दाऊद ने भजन संहिता 103 कब गाया? बताएगा कोई? दाऊद के जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हुई। नातान नबी आया और नातान नबी ने दाऊद को आकर बताया कि परमेश्वर का अभिषेक, परमेश्वर का अनुग्रह तेरे ऊपर से उठ चुका है, क्योंकि तूने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है ना। उसकी चर्चा करना कोई आवश्यक नहीं है अभी मुझे कि क्या पाप किया। लेकिन दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की जो संगति थी उसमें दुर्बल हो गया। लेकिन दाऊद का जीवन पाप में गिरने से पहले, बचपन से लेकर उस अवस्था तक जब दाऊद पाप में गिरा, परमेश्वर के साथ बहुत ही घनिष्ठ और बहुत समर्पित था। बाल्यकाल से, बचपन से दाऊद परमेश्वर का भय मानने वाला, परमेश्वर से प्रेम करने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला व्यक्ति था। और परमेश्वर भी दाऊद से प्रेम करता था। परमेश्वर ने दाऊद के विषय में गवाही दी। जब राजा शाऊल फेलियर हो गया अपने अभिषेक में और राजकीय पद में, वो स्थिर न रहा, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। इस्राएल के प्रथम राजा के रूप में शाऊल का चुनाव लोगों ने किया था। लोगों ने परमेश्वर से मांगा, शमूएल से कहा हमारे लिए एक राजा को नियुक्त कर दे, चुन ले। तब परमेश्वर ने ना चाहते हुए भी शाऊल को इस्राएल का राजा होने के लिए चुना, अनुमति दी। लेकिन राजा शाऊल अपने पूरे जीवन में केवल 2 वर्ष इस्राएल पर राज्य कर पाया, जो वास्तविक उसका राज्यकाल था। बहुत जल्दी वो परमेश्वर की दृष्टि से, परमेश्वर की आज्ञा से भटक गया, परमेश्वर के अनुग्रह से भटक गया। और जब शाऊल भटक गया तब परमेश्वर ने शमूएल को कहा, उठ, अपने सींग में तेल डाल। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका पहला वचन जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है, शमूएल बहुत निराश था, बहुत दुखी था, क्योंकि शाऊल जो है परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो गया था। तब परमेश्वर ने शमूएल से कहा, उठ। पढ़िए तो वचन, पहला शमूएल उसका 16 अध्याय पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज्य करने के लिए तुझ जाना है। तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सींग में तेल भर, बैतलेहमी, मैं तुझको बैतलेहमी यिशै के पास भेजता हूँ, है ना। हाँ पढ़िए, कोई बड़ा व्यक्ति पढ़े ऊंची आवाज़ में। बच्चा अच्छा पढ़ता है लेकिन पीछे बैठे और आवाज़ भी धीमी है तो मुझे सुनने में थोड़ा सा आगे बैठा कीजिए आप। हाँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शामूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? हाँ, यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। हाँ, यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ लेकर जाकर कहना, हाँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ जी, और यज्ञ पर ईश्वर को न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि मुझको क्या करना है, और किसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना।
ठीक है, थैंक यू। तो परमेश्वर ने शमूएल को कहा, उठ, तू क्यों दुखी होता है, क्यों विलाप करता है, शाऊल के लिए तू क्यों खेदित है? मैंने बेतलेहमी यिशै के पुत्रों में से एक पुत्र को इस्राएल का राजा होने के लिए चुन लिया है। तू अपनी कुप्पी में अपने सींग में तेल डाल। अब आप कहेंगे क्या शमूएल के सींग थे? है ना, वहाँ लिखा है ना, परमेश्वर ने कहा अपनी कुप्पी सींग में तेल डाल। तो शमूएल के सींग थे क्या? बोलिए। तो कौन से सींग में तेल डाल? परमेश्वर कह रहा है अपनी सींग में तेल डाल। तो इसका क्या समझे आप? रेखा, वचन में लिखा है ना, परमेश्वर कह रहा है अपनी सींग में तेल डाल। तो शमूएल के सींग थे? हैं जी? नहीं। तो फिर क्या है, क्या मतलब है उसका? नहीं, सिर में नहीं, मैं बता रहा हूँ, है ना। वचन को हमें समझना नहीं समझ में आता है तो पूछे कि इसका क्या अर्थ है पादी साहब। कई लोग तो यही सोचेंगे कि शमूएल के सींग थे, है ना। कई बहुत से बुद्धिमान लोग हैं वचन को पढ़ने वाले। उन दिनों में कुप्पी की जगह सींग, जो मेढ़े का सींग होता था, बकरे का सींग, उसको साफ करके उसमें तेल डाला जाता था और उस तेल से राजाओं का, याजकों का और जो भी परमेश्वर के चुने हुए लोग होते थे उनका अभिषेक किया जाता था। हालेलुया। तो वो सींग जो है तेल कुप्पी का काम करते थे, बोतल का काम करते थे। जैसे हम आजकल बोतलों में तेल डाल के रखते हैं, वैसे ही सींग को कुप्पी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और हमेशा जो इस प्रकार के न्यायी और याजक और बहुत शमूएल जैसे लोग हुआ करते थे, जिनकी सेवकाई परमेश्वर की ओर से निर्धारित होती थी, वो अपनी कमर में एक सींग लटका के रखते थे और वो सींग में तेल हुआ करता था। और जब परमेश्वर कहता था कि फलाने को चुन और उसके लिए प्रार्थना कर और उसका अभिषेक कर, उसके सर पर तेल डाल, जैसे भजन संहिता 103 में लिखा है कि परमेश्वर की जो लोगों की संगति है वो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सर पर उंडेला गया। तो सींग में तेल भर के उंडेला जाता था। तो परमेश्वर ने शमूएल को कहा, जा बेतलेहम यिशै के घर जा और उसके जो पुत्र हैं उनमें से एक पुत्र को मैंने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। बचपन से दाऊद का जीवन जो था वो परमेश्वर के प्रति बहुत समर्पित था। और शमूएल गया, शमूएल ने देखा कि यिशै के 8 पुत्र बहुत लंबे चौड़े और राजा शाऊल की सेना में ऊंचे पद पर सैनिक थे। वो भयभीत था शाऊल से, क्योंकि शाऊल बहुत प्रभावशाली था और बहुत गुस्सैल था। हो सकता है कि शाऊल शमूएल को मार दे, इस डर से शमूएल नहीं जाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर ने उपाय बताया कि तू एक बछड़ा लेकर जा और यज्ञ के रूप में यज्ञ कर और यज्ञ में उनको बुला और वहाँ मैं अपनी विधि, अपने नियम, अपनी योजना तुझ पर प्रकट करूँगा और तू वहाँ बता देना। हालेलुया। जब हमें आवश्यकता होती है तब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा हमें बताता है। और यीशु ने भी कहा कि जब तुम्हें ज़रूरत होगी तब पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा, तुम्हें बताएगा कि क्या बोलना है और कैसे बोलना है। तो परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई करता है और दाऊद को चुना गया। और वहाँ लिखा हुआ है, जब आप आगे पढ़ेंगे पूरा 16वां अध्याय, मैं मुखाग्र बता रहा हूँ लेकिन आप घर जाकर अवश्य पढ़ें, क्योंकि छुट्टियों के दिन हैं, आपके पास अधिक समय है, बच्चे भी पढ़ें। शमूएल की कहानी, दाऊद की कहानी, बच्चों को बाइबल दें और बाइबल पढ़ने के लिए गर्मियों की छुट्टी में बोले। शमूएल ने सारे बेटों को देखा यिशै के,
सब लंबे चौड़े खड़े हुए थे, सैनिक, योद्धा। परमेश्वर ने बोला इनमें से कोई नहीं है। तब परमेश्वर शमूएल ने पूछा ईशे से, क्या तेरा कोई और पुत्र है? तब ईशे ने कहा, हाँ, एक छोटा बेटा है लहूरा, वो भेड़ बकरी चराता है। 8वां पुत्र दाऊद सबसे छोटा, वो भेड़ बकरी चराता है। वो सैनिक नहीं है, वो लंबा चौड़ा नहीं है, उसका कोई कद और काठी नहीं है, उसमें कोई योग्यता नहीं है, सिर्फ भेड़ बकरी चराता है। परमेश्वर के आत्मा ने शमूएल से कहा कि कहे कि उसे बुला लाओ, उसे बुला भेज। जल्दी से भेजा गया किसी को और दाऊद को बुलाया गया। आप थोड़ा सा इमेजिन करें, विचार करें, सोचें, जो खेतों में, जंगलों में चरवाहे काम करते हैं और जो जंगल में भेड़ बकरी चरा रहे हैं चरवाहे लोग, उनकी हालत के ऊपर विचार करें, कैसी स्थिति होती है। जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा एक व्यक्ति, वो कैसी अवस्था में दिखेगा? है पूनम, नहाया धोया हुआ सुंदर दिखेगा? कैसा दिखेगा? धूल में, पसीने में, गंदे कपड़े, जानवरों के साथ, बाल बिखरे हुए, ऐसी तो स्थिति होगी खेत किसान में काम करने वाले लोगों को। एकदम ब्यूटी पार्लर से निकले हुए लोग तो दिखेंगे नहीं, बिल्कुल सजे सजाए। दाऊद की हालत ऐसी ही थी। एक खबरी गया और दाऊद को आवाज़ दी, दाऊद, शमूएल आया है और तेरे पिता यिशै ने तुझे बुलाया है, जल्दी आ, भाग कर। दाऊद एकदम भेड़ बकरियों को छोड़कर किसी के हवाले करके पीछे पीछे भागा और छोटा सा बच्चा, और उस समय दाऊद की उम्र केवल 19 वर्ष की थी, केवल 19 वर्ष का युवा तरुण। उसके गालों से लाली झलकती थी, टपकती थी। परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की सुंदरता, परमेश्वर का नूर उसके चेहरे से झलकता था। और दाऊद आ गया ऐसे ही, ना नहाया, ना धोया, ना कपड़े बदले। एक चरवाहा आकर खड़ा हो गया लाइन में। 7 भाई खड़े थे और उन्हीं की लाइन में आकर ऐसे खड़ा हो गया चुपचाप, छोटा सा चरवाहा। परमेश्वर के आत्मा ने शमूएल से कहा, यही है जिसको मैंने इस्राएल का राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। मनुष्य की सोच, मनुष्य की दृष्टि अलग है। यिशै सोचता होगा या यिशै के बेटे सोचते होंगे, जो ऊंचे कदकाठी के, बहुत योग्य और बहुत सक्षम और बहुत शूरवीर, बहुत ताकतवर अपने को समझते। शाऊल की सेना में अच्छे पदों पर सैनिक तैनात थे। इस संसार में मनुष्य का चुनाव, मेरा और आपका चुनाव, मेरा और आपका बुलाया जाना, हम कैसी अवस्था में चुने गए। दाऊद को देखिए, दाऊद कैसी अवस्था में चुना गया और परमेश्वर ने कहा यही है और ये मेरे मन के अनुसार है। मुझे एक पुरुष मिल गया है, दाऊद, जो मेरे मन के अनुसार है, जो मेरी इच्छा को पूरा करेगा। हालेलुया। दाऊद के बाहरी रूप को देखें तो कोई भी सुंदरता नहीं, लेकिन परमेश्वर उसके मन को, उसके भीतरी अवस्था को देख रहा है। लोग हमारे ऊपरी जीवन को देखते हैं, हमारे कामों को देखते हैं, हमारी जात देखेंगे या हमारे रहन सहन को देखेंगे, हमारे ऊपरी और बाहरी अवस्था को देखेंगे और घृणा करेंगे, तिरस्कार करेंगे, खंडित करेंगे, हमारे ऊपर दोष लगाएंगे। हमारे यीशु का भी रूप सुंदर नहीं था, वो देखने में सुंदर नहीं दिखता था, लोगों में उसकी निंदा होती थी, बहुत सताया हुआ, मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ दिखाई देता था। लेकिन परमेश्वर की सारी महिमा, सारा आदर, सदैव उसमें वास करता था। बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। दाऊद ऊपर से चरवाहा था, परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया
इससे पहले कि दाऊद चुना जाता, प्रारंभ से ही परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की जो सोच थी वो दाऊद के लिए थी, दाऊद के ऊपर थी। परमेश्वर का अनुग्रह दाऊद के साथ था, दाऊद के ऊपर था। परमेश्वर दाऊद से प्यार करता था। दाऊद के लिए परमेश्वर के जीवन में परमेश्वर के पास एक योजना थी दाऊद के जीवन की, जिसको दाऊद नहीं जानता था। दाऊद सोचता था मुझे जीवन भर भेड़ बकरी चरानी पड़ेगी, जीवन भर जंगल में रहना पड़ेगा, जीवन भर मुझे जंगली जानवरों का सामना करना पड़ेगा, कभी भालू, कभी शेर, कभी लकड़बग्गा या कभी और कोई शत्रु। जीवन भर मुझे ये मरुभूमि में, बयाबान में, जंगलों में, सूखे में, गर्मी में, बरसात में, जाड़े में जानवरों के साथ रहना पड़ेगा। ऐसा दाऊद सोचता होगा शायद। कभी भी राजा बनने की नहीं सोची होगी दाऊद ने। दाऊद के मन में कभी नहीं आया होगा कि मैं राजा बन जाऊं, लेकिन परमेश्वर के मन में था कि दाऊद को मैं राजा बनाऊं। हालेलुया। राजा बनने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई शिक्षा उसको नहीं मिली, कोई राजकीय परिवार में नहीं पैदा हुआ, कोई राजकीय माहौल में नहीं रहा, कोई राजकीय रीति रिवाज, विधि विधान कुछ नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया। हालेलुया। और फिर ऐसी अवस्था भी आई, दाऊद के जीवन में पतन आया, परीक्षा आई, दाऊद उस परीक्षा में दुर्बल हुआ, लेकिन परमेश्वर जिन्हें चुनता है परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता। परमेश्वर ने अपने दास नातान को भेजा और दाऊद को फिर से चेताया, क्योंकि परमेश्वर दाऊद को छोड़ना नहीं चाहता था। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार था और दाऊद के जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता था। शरीर और संसार और शैतान परमेश्वर के चुने हुए लोगों को पराजित करना चाहते, दुर्बल करना चाहते, परमेश्वर की महिमा से वंचित करना चाहता है शैतान। फाड़ खाने वाले सीखी नाई खोज में रहता है। ये संसार, शरीर परमेश्वर के चुने हुए लोगों पर प्रभावी होना चाहता है, लेकिन प्रभु ने कहा मेरा चुना हुआ जान यदि गिर भी जाए तब भी वो उठेगा। हालेलुया। मैं उसे उठाऊंगा, मैं उसे खड़ा करूंगा और वो लबानोन के देवदार की नाई लहराते रहेंगे, खजूर की नाई फूले फलेंगे। आमीन। हालेलुया। अच्छा नहीं लग रहा है? मजा नहीं आ रहा? फिर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। हमें अपने प्रतिक्रिया प्रभु के लिए, मेरे लिए नहीं, जाहिर करना चाहिए कि हाँ हम एग्री हैं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड बोलना चाहिए। बोलना चाहिए या नहीं? गूंगे बहरे क्यों बैठे फिर अपाहिज के समान? जीवित और सच्चे रीति से हम बैठे। आमीन। पास्टर जी ने डांट दिया इसलिए गुस्सा हो गए। किससे? प्रभु से, आराधना से। पास्टर जी ने बिल्कुल सही कहा है ना। उनके मन के अनुसार चर्च की व्यवस्था, चर्च की देखभाल और सुंदरता और चर्च का रख रखाव होना चाहिए। हालेलुया। जिनको जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी को हमें समझना है। अगर मुझे कोई जिम्मेदारी दी है तो वो जिम्मेदारी मैं समझूं एक अच्छे भंडारी के रूप में, है ना, एक अच्छे जिम्मेदार प्रबंधक के रूप में। चाहे वो छोटा काम हो, चाहे बड़ा काम हो, चाहे वो झाड़ू पोछे का काम हो, चाहे चर्च की व्यवस्था का काम हो, हम उसके लिए अब एक अलग समय नियुक्त कर दें। आमीन। पेंडिंग में ना डालें। हमारे सारे काम ऊपर के लिस्ट में रहते हैं, टॉप पर। परमेश्वर का काम पेंडिंग में रहता है, स्टेपनी के रूप में। इसलिए हम ब्लेसेड नहीं हैं। परमेश्वर के काम को जो दर्जा दें, परमेश्वर के काम का जो है प्लान और उसका समय वो बिल्कुल अलग निर्धारित करें कि ये टाइम प्रभु का है। सब कुछ बंद, इसके साथ कोई समझौता नहीं। जब हम अपने जीवन में ये करना सीख लेंगे,
चाहे हम पादरी हैं, प्रचारक हैं, चाहे कोई भी हैं, हम बहुत आनंदित और मगन और आशीषित रहेंगे। हालेलुया। गुड। सो दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ था। ये संसार, शैतान और शरीर परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध है। आप पूछेंगे आपका विरोधी कौन है? हमारा विरोधी हमारा शरीर है, हमारा पुराना मनुष्यत्व है, हमारा विरोधी शैतान है जो परमेश्वर का भी विरोधी है, धर्मी लोगों का विरोधी, कलीसिया का विरोधी, हमारी प्रार्थना का विरोधी, हमारी आराधना का विरोधी, हमारे वचन पढ़ने का विरोधी कौन है? ये संसार, हमारा शरीर, हम खुद विरोधी हैं इन बातों के। आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। स्वागत है आप सबके लिए, जो भी भाई बहन आ रहे हैं, सुल्तानपुर के हैं, यहाँ आए हुए हैं, काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, मेहनत लगन से कर रहे हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। हालेलुया। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सब काम परमेश्वर की ओर से ईमानदारी से जब हम करते हैं, वो काम हमारे लिए आशीषित होता है। तो दाऊद को परमेश्वर ने चुना। पहला कुरिन्थी उसका पहला अध्याय 26 वचन पढ़िए। चुनाव के ऊपर बोल रहा हूँ, कॉलिंग। परमेश्वर ने दाऊद को चुना और दाऊद का जीवन कितना धन्यपूर्ण था, धन्यवाद से भरा हुआ था। अब पढ़िए पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 26 वचन। हाँ, मिला सबको, सबको सुनने में आया है। फिर से पढ़िए धीरे से। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। यस, कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, और परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हर एक जन जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया है और जो मानते हैं, चाहे वो बहन है, चाहे भाई है, चाहे आप कहीं के भी हों, आपका पृष्ठभूमि कैसी है, आप गांव में रहते हैं, देहात में रहते हैं, आप क्या काम करते हैं, भूल जाइए। काम करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, जात पात से कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गांव में रहना और शहर में रहने से कोई बहुत बड़ा छोटा नहीं हो जाता या बड़ा नहीं हो जाता। कि शहर में रहते हैं तो बड़े हो गए, गांव में रहते हैं बहुत छोटे हो गए। मैं ऐसे लोगों से मिलवा दूंगा जो शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, महामूर्ख और बहुत ही बेकार और घटिया लोग, अव्वल दर्जे के। और ऐसे लोगों को भी हम देख सकते हैं जो गांव बीहड़ में रहते हैं, लेकिन बुद्धिमान, बहुत सज्जन, बहुत सहज और बहुत धर्मी और पवित्र और ईमानदार और समर्पित लोग आपको मिल जाएंगे। हालेलुया। ऐ देहाती है, ऐ गंवार है, हम तो शहरी हैं, वाह वाह वाह। ऐसी भाषा बोलने वाले शैतान के लोग हैं। प्रभु के लोगों को का चुनाव साफ लिखा है, और इस वचन को आप गलत अनुवाद ना करें। परमेश्वर ने जगत के किनको चुन लिया? बोलिए, बोलिए। हम मूर्ख हैं?
मूर्ख हैं, थे तो अब नहीं है। थे अब नहीं हैं। बोलिए, देखिए अभी आप परमेश्वर के वचन को गलत ठहराएंगे। पर यहाँ लिखा है मूर्खों को चुना, तो मैं जिस समय चुना गया उस समय मूर्ख था। हालेलुया। जब मैं मूर्ख था उस समय परमेश्वर ने मुझे चुना और मुझे चुनने के बाद बुद्धिमान बनाया। हालेलुया। ये है जवाब, ये है सच्चाई। मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था, मैं अंधा था, मैं पापी था, मैं भटका हुआ था, मैं दुर्बल था, मैं निराश था, मैं गरीब था, मैं बीमार था, मैं अयोग्य था, परमेश्वर की महिमा से रहित था, अंधकार में था, मृत्यु के ग्रास में था, पाप की अधीनता में था, भयभीत था। लेकिन जब प्रभु ने मुझे चुन लिया तो मैं एक नई सृष्टि हो गया। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। पुरानी बातें चली गई। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया और उन्हें भी चुन लिया जो कुछ भी नहीं थे, ना तो कुलीन थे। कुलीन मतलब बहुत ज्ञानी। और यीशु ने कहा परमेश्वर का पुत्र इस जगत में धर्मियों के लिए नहीं आया, पापियों के लिए आया है। और प्रभु यीशु की पूरी सेवकाई, पूरे जीवन की सेवकाई, 3.5 वर्ष की सेवकाई को आप देख लें और उसके पूरे 33.5 वर्ष की आयु को देख ले, कहाँ बिताया, विशेषकर सेवकाई के काल को। यीशु मसीह कभी भी अपने जीवन में यरूशलेम के महान मंदिर में नहीं गया, अंदर उसे जाने ही नहीं दिया। सिर्फ एक बार पाम संडे के दिन आंगन तक गया था जहां बाजार लगता था, और उस आंगन में गया जहां पर जो बाहरी आंगन था, जहां बीमार और अपाहिज पड़े रहते थे। सराय का क्षेत्र बोल सकते हैं आप, लोगों के ठहरने का और विश्राम करने का क्षेत्र, बैतसैदा का कुंड जहां। और हाँ, जहाँ पर बाइबल में यह लिखा है कि वो आराधनालय में गया सबत के दिन, वो यरूशलेम का आराधनालय नहीं है, वो सिनेगोग है, क्षेत्रीय छोटे छोटे मंदिर। और वो सिनेगोग जो बनाए जाते थे वो धर्मशाला थी, सराय था, वो सराय खाना जहाँ पर यात्री लोग आके रुकते थे, व्यापारी लोग आके रुकते थे। वहाँ पर एक हॉल बनाया जाता था, कॉन्फ्रेंस हॉल, मीटिंग हॉल, एक वहीं पर आराधना होती थी। वहीं पर ये गरीब लोग, वहाँ बीमार भी जाते थे। एक बूढ़ी कुबड़ी औरत गई मंदिर में बीमारों को, अन्य जातियों को, अपाहिजों को, कोढ़ियों को, स्त्रियों को जाना कभी भी उनको अलाउड नहीं है। यहूदियों के मंदिर में, यहूदियों की आराधना में स्त्री नहीं जा सकती, किन्नर नहीं जा सकते, है ना, हिजड़े, परदेसी नहीं जा सकते, कोढ़ी नहीं जा सकते, बीमार लोग नहीं जा सकते, अपाहिज नहीं जा सकते, जिनके जीवन में कोई दाग और झुर्री है वो नहीं जा सकते। जो जाएगा तो मतलब बिल्कुल पवित्र और परफेक्ट है। ये धारणा थी यीशु मसीह के समय में। परमेश्वर के मंदिर में जो पाए जाते थे याजक और महायाजक और पुरोहित और प्रबंधक, वो ऐसे लोग थे। लेकिन यीशु मसीह ने कभी भी मंदिर में नहीं गया, क्योंकि यीशु भटके हुओं को, खोए हुओं को ढूंढने, पापियों को उद्धार देने और बीमारों को चंगाई देने आया था। अगर वो मंदिर में चला जाता, वहाँ उन्हें उसे ये भटके हुए, दुखी, लाचार और भूखे प्यासे, जिनको वास्तविक छुटकारा था, चाहिए था, वो लोग उसे कभी भी मंदिर में नहीं मिलते। क्योंकि मंदिर में तो पाक, साफ और शुद्ध और पवित्र जो समाज के ठेकेदार थे वो लोग बैठे थे। आज भी कलीसियाओं का ये हाल है, बड़ी बड़ी कलीसियाओं का हिंदुस्तान में यही हाल है।
गरीब, लाचार, बेसहारा, परदेसी और मुसाफिर या कलीसिया में अचानक कोई आ जाए तो हमें इतनी भी फुर्सत नहीं है कि वो अनजान व्यक्ति से हम पूछें कि कहाँ से आए हो, बैठो एक गिलास पानी पी के जाओ। हम इतने आत्मिक और इतने घमंडी, आत्मिक घमंड में भर गए हैं भारत के लोग, प्रचारक, पादरी। परमेश्वर का स्थान, यीशु ने क्या कहा? मेरे पिता का घर दुआ का घर होगा। हालेलुया, दुआ का घर। नाम रखने से नहीं होता दुआ का घर, दुआ होनी भी चाहिए। हालेलुया, दुआ होनी भी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। कौन करेगा दुआ? भाई जिन्होंने नाम रखा वो करे नहीं, हम सब मिलकर करें। हालेलुया, ये दुआ का स्थान, प्रार्थना का स्थान, छुटकारे का स्थान, आशीष का स्थान, ये पार्टी का स्थान नहीं है, ये रंगमंच नहीं है, नाटक नौटंकी का स्थान ना बनाएं चर्च को, नाचने गाने का स्थान ना बनाएं, प्रार्थना का स्थान बनाएं। हालेलुया, आराधना का स्थान, ईश्वर भक्ति का स्थान। परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया, जो कुछ थे भी नहीं उन्हें भी चुना है। मेरे प्रियो, सुल्तानपुर वाले जितने भी आए हैं और जो बदौसा के हैं हमारे प्रिय लोग, आप अपने चुने जाने पर धन्यवाद दीजिए। बोलिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे चुना है। मैं मूर्ख था, मैं अज्ञानी था, लेकिन आपने मुझे अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ, अपनी आत्मा, अपना उद्धार, अपना वचन दिया है। बोलिए हालेलुया। ये है हमारा जीवन, और इसलिए चुना कि वो मूर्ख संसार के बुद्धिमानों को लज्जित करे। गरीबों को इसलिए चुना कि वो गरीबी में रहते हुए भी इतने संतुष्ट और इतने ज़्यादा अपने आप में सेटिस्फाइड दिखाई दें, खुश और प्रसन्न दिखें कि उन्हें कोई भी कमी घटी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा दोनों हाथ उठाकर प्रभु को धन्यवाद करें, हे मेरे मान यहोवा को धन्य करें, और जो कुछ मुझ में है उसके उपकार को कभी ना भूलना। दाऊद अपने चुने जाने पर घमंड करता था, लेकिन दाऊद के जीवन में एक पराजय का समय आया, एक दुर्बलता का समय आया। परमेश्वर ने दाऊद के ऊपर अनुग्रह किया, अपने दास नातान को भेजा, और नातान ने दाऊद को बताया कि क्या करना है। दाऊद ने परमेश्वर के वचन को सुना और तुरंत अपने राजकीय सिंहासन से उतरा, राजकीय वस्त्रों को उतारा, राजकीय मुकुट को उतारा, राख में बैठा और टाट को ओढ़ लिया, अपने ऊपर राख डाल ली और तौबा किया और परमेश्वर के अनुग्रह के लिए प्रार्थना किया। हालेलुया। ये बयान कहाँ है? भजन संहिता 51 पढ़िए, भजन 51। जोर से। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर। हाँ, बस। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। ये प्रार्थना उस समय की दाऊद ने, जब नातान नबी को परमेश्वर ने भेजा। परमेश्वर के दासों के वचन कई बार बहुत से लोगों को बुरे लगते, कई लोग मुंह फुला लेते, है ना। अगर कड़ा वचन, शिक्षा का वचन, निर्देशन वचन, आदेश और उपदेश और सिद्धांत बता दिए जाएं कलीसिया में खड़े होकर पादरी के द्वारा, तो बहुत कई ऐसे मट्ठर लोग, पुराने लोग, ठूंठ लोग चर्च में बैठे रहते हैं जो एकदम मुंह फुला लेते, गुस्सा हो जाते, पादरी पे चढ़ जाते। क्यों पासा? जबलपुर में ऐसा बहुत होता है, यहाँ भी होता है।
पादी साहब संभल के बोलिए। अरे परमेश्वर की ओर से अगर परमेश्वर का दास अभिषेक परमेश्वर की आत्मा से कोई वचन बोल रहा है, किसी को व्यक्तिगत टारगेट ना करे, नाम लेकर नहीं या किसी के व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं, लेकिन एक शिक्षा, सही शिक्षा अगर हमें दी जाए तो हमें नम्र बनना है दाऊद के समान, दीन बनना है दाऊद के समान, और हम अपने घमंड, अपने बड़ेपन से उतरकर, उस राजकीय सिंहासन से उतरकर, राजकीय वैभव को त्याग कर, संसारिक आडंबर को त्याग कर, नम्र दीन बनकर राख में बैठे, ठिकरे पर बैठे और परमेश्वर के सन्मुख क्या प्रार्थना करें? हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली बाकी दोकर मेरा अधर्म दूर कर। और फिर क्या कहता है दाऊद यहाँ पर 10 वचन में कहता है, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। 3 प्रकार की आत्माओं को मांगा परमेश्वर के, स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। फिर 11 वचन में कहता है, अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना होने। फिर 17 वचन में क्या कहता है, टूटा मन, ब्रोकन स्पिरिट। 3 आत्माओं का जिक्र यहां आया है। स्टेबल स्पिरिट, होली स्पिरिट और ब्रोकन स्पिरिट। दाऊद ने इस प्रकार प्रार्थना की कि मुझे स्थिर आत्मा दे, मुझे पवित्र आत्मा दे, मुझे एक ब्रोकन स्पिरिट दे जो पश्चाताप से भरी हो, नम्रता से भरी हो, दीनता से भरी हो। ऐसी आत्मा को लेकर हम जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। गुड। तब जब दाऊद ने देखा कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे फिर से भला चंगा किया, अपने अनुग्रह से भर दिया, तब दाऊद ने भजन संहिता 103, 104, 105 और 106 गाया। हालेलुया। तो भजन संहिता 103 धन्यवाद का भजन है, जहाँ पर वो कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इसलिए धन्य कहे क्योंकि उसने मेरे पापों को मिटा दिया, मेरी दुर्बलता को दूर कर दिया, मुझे चंगाई दी है, मुझे तृप्त किया है, मुझको फिर से उसने खड़ा किया है। हालेलुया। मेरी निराशा को दूर किया, मेरे डर को दूर किया, मेरी दुर्बलता को दूर किया। इसलिए हे मेरे मान यहोवा को धन्य कहे। आमीन। आइए खड़े हो जाएं अपने स्थानों पर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कहो। हालेलुया। हे मेरे मान यहोवा को धन्य धन्य कहो। जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहे।
मिलकर प्रभु को धन्यवाद दें। अपने जीवन को प्रभु की वेदी पे समर्पित करें। हर एक जन अपने मुंह को खोले। यदि दुर्बल हैं, लाचार हैं, निराश हैं, लज्जित हैं, बंधन में हैं, बोझ से दबे हुए हैं, कैसी अवस्था में हैं, प्रभु के पास आए। प्रभु ने हमें चुना है। जगत, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया, जो हैं भी नहीं उन्हें चुन लिया, कि हम बुद्धिमानों को लज्जित करें, धनवानों को लज्जित करें। हमारे जीवन से प्रभु अपनी महिमा प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर ने दाऊद को चुना। दाऊद एक चरवाहा था। बाहरी रूप में उसमें कोई सुंदरता न थी, लेकिन आत्मिक रूप से परमेश्वर ने उसे देखा। प्रभु हमसे प्यार करता है। वो हमारे लिए जगत में आया, खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। यदि आज हम उस पर विश्वास करें, अपने जीवन को उसको दें और उससे विनती करें, दाऊद के समान, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझे क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, स्थिर आत्मा मुझे दे, पवित्र आत्मा मुझे दे, टूटी हुई आत्मा मुझे दे, तो निश्चय प्रभु हमारी दुआओं को सुनेगा, हमें नया और तरोताज़ा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने मुंह को खोलकर दुआ करें। अपने बच्चों के लिए दुआ करें, अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए, अपने घर के लिए, अपने व्यवसाय के लिए दुआ करें। आशीष मांगे, प्रभु इसी समय आपको छुएगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु आशीष दे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद हो यीशु। सब कहें प्रभु, सब मुंह खोलकर कहें एक साथ, प्रभु यीशु मुझे छुए, मुझे शुद्ध करे, मुझे पवित्र करे, मुझे चंगाई दे, मुझे उद्धार दे, मुझे स्थिर आत्मा दे, अपना पवित्र आत्मा दे, मुझे टूटा हुआ मन दे, मेरे पश्चाताप को स्वीकार करे, मुझे अपनी संतान बनाए, मुझे बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, अपनी आशीषों से भरे। आमीन, हालेलुया।